बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मागट। नाजरीन, सीडीए की पेशकदमी जारी है, अपनी ज़मीनों का कब्ज़ा मुसलसल वापस ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी सीडीए ने बरी सरकार के करीब जो काबजिन थे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। 20 मकानात जो हैं वो वापस लिए गए और 3 बोर जो गैर कानूनी थे वो भी मुस्मार किए गए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि शाम के वक्त जो हर ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं, तहसीलदार मिर्ज़ा सईद साहब, उनकी गाड़ी पे नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। शुक्र है उनकी जान बच गई। लेकिन मैंने तो बहुत देर पहले ये कहा था कि चूँकि हर ऑपरेशन में मिर्ज़ा सईद साहब और मजिस्ट्रेट जनाब सरदार आसिफ साहब फ्रंट फुट पे होते हैं, तो यकीनी बात है कि काबजीन को इतने कोई लावारिस या यतीम तो नहीं है, फिर वो बदला तो लेंगे। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बहरहाल इसकी तहकीकात आला सतह पर होनी चाहिए, चूँकि सीडीए के अफसरान की ज़िंदगी जो है वो लैंड माफिया के रहम करम पे नहीं होनी चाहिए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। वो भी अपने दौर में बतौर डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के या और जो ज़िम्मेदारियाँ थी उनकी सीडीए में ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं, ऐसे ऑपरेशन करते रहे हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए सीडीए को। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, पिछले जब से चेयरमैन साहब आए हैं इन्होंने, वैसे इसमें कुछ शक नहीं है, फैसल मूवर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया, 5 कनाल वो भी अरबों रुपये मालियत की थी। फिर इसके अलावा एक और इसी तरह राजा ट्रैवल वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया, फिर कोई 2 पेट्रोल पंप सील किए, यानी काम जारी है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही काम हुआ, लेकिन उसके बाद शाम को फिर मिर्ज़ा सईद की गाड़ी पे फायरिंग होगी। क्या देखते हैं इस पर? मांगट साहब देखें, एक चीज़ है कि थोड़ा सा मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, एज डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और एज डीजी इन्फोर्समेंट काम किया है। हाँ, उसी एक्सपीरियंस है आपका। तो इसमें बात यह है कि एक तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बात कहूँगा कि आपका दिल तकड़ा हो और आप किसी के काने ना हो, तो लोग फिर आंखें दिखाते हैं लेकिन आपके हाथे नहीं पड़ सकते। सही। असल मुझे लाशारी साहब ने कहा कि मैं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट था कि जी ये पुलिस वाले आपको साथ रहेंगे, मैंने कभी नहीं लिया। बहुत फेस किया, लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा ख्याल है कि एनफोर्समेंट इज वीक। देखिए, इस वक्त जो है ना संधू साहब, आप यकीन माने कि सरदार आसिफ साहब और तहसीलदार मिर्ज़ा सईद साहब जो उनकी पोजीशन जो है सीडीए में इसी तरह है जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बाबर आजम और रिजवान के दोनों ओपनर आते हैं। बेशक स्कोर जो है वो स्लो करते हैं। इसी तरह देखें, काम तो ये इन्फोर्समेंट का फ्रंट फुट पे उनको होना चाहिए। कभी मैंने नहीं देखा कि इन्वायरमेंट वाले या बिल्डिंग कंट्रोल वाले या इन्फोर्समेंट वाले फ्रंट पे हों, ये दोनों फ्रंट पे होते हैं। इस पे आप जरा, मैं आपको थोड़ी पोजीशन है। पहले तो आपने जो बात की एक्सपीरियंस की, कि बात यह है कि इसमें पहली बात तो 2 चीज़ों को देखने की, बड़ी सीरियसली देखने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि अगर ये 2-2 4-4 घर गिरा भी रहे हैं या इस तरह ऑपरेशन कर भी रहे हैं वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ, नो डाउट नीड्स एप्रिसिएशन। लेकिन एट द सेम टाइम देखना है कि क्या कोई एडिशन तो नहीं हो रही कब्जे में, क्या कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है, उधर किसी का ध्यान नहीं। उसका जिम्मेदार कौन है? एनफोर्समेंट, फील्ड फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। एक चीज ये है, बिल्कुल सही। नो डाउट कि ज़ाहिरा चेयरमैन ने, अगर आपने जो उससे रुकावटें बन रही हैं उन पे तो एक्शन हो रहा है, नहीं ये भी तो देखना चाहिए ना संधू साहब। आप अक्सर कहते हैं, मतलब जिस तरह आपने कहा कंटीन पे मौकफ है, कि कंटीन एक दिन में तो खराब नहीं ना हुई। ये मकान जो 20 गिराए गए हैं कोई एक दिन में तो नहीं बने कि कल सवेरे बने शाम को गिरा दिए। मैं कह रहा हूँ कि पिछले एक, इसके लिए देखिए थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश करूंगा कि जवाब दूं आपको। कि पहली बात यह कि मकान बिल्कुल देखने की जरूरत है। इसके लिए फील्ड फार्मेशन एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, वो रिपोर्ट क्या देते हैं, क्यों नहीं देते, सही, क्यों नहीं पूछा जाता? उनका एडी है, उनका डीडी है, उनका डायरेक्टर, उनका डिप्टी डीजी है, क्यों नहीं पूछता? फिर एक और चीज जो मिसिंग है, जो शायद चेयरमैन साहब के नॉलेज में ना हो, कि सीडीए ने कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले की बात है, बाकायदा करोड़ों रुपए लगाए थे कि जी हम सैटेलाइट इमेज और एक लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं प्लानिंग विंग में, जो हमें अपडेट्स देगी कि जनाब कल इस जगह पे क्या था, महीने बाद क्या है, पिछले 1 महीने पहले क्या था। भाई वो करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, उसकी अफादियत क्या है? वो बन गई है ना लैब। जी जी बिल्कुल, लैब उससे कोई फायदा नहीं लिया जा रहा। अगर लिया जाए तो फिर वहां पे जाए, फिर बंदों को इस तरह मौके पे जाने की जरूरत क्या? फिर सिर्फ एनफोर्समेंट जाएगा।
यानी फिर वो लैब तो इसी तरह है ना जैसे सीसीटीवी फुटेज है कि यार वो देखो मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, नजर आ जाता है ना। लेकिन ये बताएंगे ना कि भाई देखो महीना पहले इधर ये था, आज ये स्ट्रक्चर बन गया, जाए ना कराएं। हाँ जी। इसको एक तो ये चीज है कि वो किधर है। अगली बात, मुझे पता है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान से एक सर्वे करवाया गया, एक्वायर्ड लैंड सीडीए की बाउंड्री लगवाई गई और उस पर पिलर लगाए गए। हाँ, सही। आप मुझे बताएं कि जब दो चीजें आपके पास मौजूद हैं कि एक्वायर्ड एरिया की बाउंड्री मौजूद है और पिलर्स लगाए गए, जी, बाकायदा इंस्टॉल हुए पिलर्स, जी, प्लस आपके पास ये सॉफ्टवेयर पे या आप इमेजेस पे पैसे खर्चे, हाँ जी, लैब एस्टेब्लिश की, स्पार्को को करोड़ों रुपया दिया बिल्कुल सही कि जनाब, और सब बंदों की ट्रेनिंग की, और एक डायरेक्टर मास्टर प्लान बैठा जिसका कत्तन जिसको अंदाजा ही नहीं है कि ये होता क्या है। सही। तो मेरे भाई आप वो आपको ये बताएगा कि जनाब जब साल पहले इधर आए थे तो ये पोजीशन थी, आप ये 10 की बजाय 20 स्ट्रक्चर हो गए, एक्शन करें। एक्वायर्ड बाउंड्री जो पिलर लगे हुए हैं, तो पहले तो ये चेक करवाया जाए कि ये क्यों बनाए गए, अफादियत जो बताएगी क्या उसका फायदा लिया जा रहा है। अगर वो गायब है 9th एवेन्यू के जंगले और पार्क के जंगले की तरह, तो फिर पहले तो उनका भी हिसाब लिया जाए साथ साथ। बिल्कुल सही। अब आ जाए कि तहसीलदार और सरदार आसिफ क्यों फ्रंट फुट पे होते हैं। एक तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि सरदार साहब हैं सीडीए मैजिस्ट्रेट, लीगल कवर एनफोर्समेंट स्टाफ को इन्होंने देना होता है किसी भी ऑपरेशन में। सही। ही इज नॉट सपोज टू लीड द ऑपरेशन, ही इज सपोज टू प्रोवाइड लीगल कवर टू द एनफोर्समेंट स्टाफ कंडक्टिंग रिमूवल ऑपरेशन। इनको ऑपरेशन का हम फुल बैक कहेंगे या स्ट्राइकर कहेंगे? नहीं, स्ट्राइकर नहीं, ये इन्होंने कवर देना है उनको। इन्होंने कि अगर कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कोई लीगल ऑर्डर चाहिए, वो उन्होंने करना होगा। इनका काम ऑपरेशन कंडक्ट करवाना नहीं है। और तहसीलदार का क्या काम है? यस, तहसीलदार को मेरे हिसाब में जो सीडीए के बेशक अब रेगुलेशन पढ़ लें, उसको बेजा घसीटा जा रहा है हर ऑपरेशन में। सही। देखें, ऑपरेशन 4-5 चीजों की मतलब एनफोर्समेंट का मतलब तो है कि एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस, इसकी 4-5 किस्में हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो सीडीए की एक्वायर्ड लैंड है उसका कब्जा खत्म कराना, अगर एडवर्स पोजीशन में है, वहां तहसीलदार रेलेवेंट बंदा है कि जनाब ये जमीन मेरी एक्वायर्ड है या नहीं है और इसकी हद क्या है। हालांकि मौके पे पैसे दे के पिलर लगवाए हुए सर्वे पाकिस्तान से, इवन देन इस काम के लिए तो तहसीलदार रेलेवेंट आदमी है। अब अगली फॉर्मेशन है प्लानिंग विंग, कि जनाब इधर ये बनना था, ये बन गया है, इलीगल डेवलपमेंट, अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, उसके लिए प्लानिंग का बंदा होना चाहिए जो एनफोर्समेंट को बताएगा कि जनाब ये इलीगल चीज बनी है, लिहाजा एनफोर्समेंट ऑपरेशन कंडक्ट करेगा, तहसीलदार का कोई काम नहीं। फिर आ जाता है बिल्डिंग कंट्रोल। बिल्डिंग कंट्रोल कहेगा जनाब ये बिल्डिंग इलीगल बनी है, इसको हटाना है। अब वहां पे ऑपरेशन कंडक्ट करना एनफोर्समेंट ने, गाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट आउट करना है बिल्डिंग कंट्रोल के बंदे ने। मैं जब था उधर तो ये मेरे साथ थे बहुत सारे लोग, इनको पता है इस बात का कि मैंने एक टीम एनफोर्समेंट की रखी थी और उसके साथ मसला आज उस टीम को ड्यूटी दे दिया था कि आज आपने G9 में ऑपरेशन करना है। वो टीम बिल्डिंग कंट्रोल का इंस्पेक्टर साथ लेके जाता टीम को और G9 में ऑपरेशन कंडक्ट करता। लेकिन संधू साहब आपके दौर में ना ये इस तरह की फुटेज बन के नहीं आती थी। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था उस वक्त, मेरे ख्याल व्हाट्सएप नहीं आया था। नहीं। संधू साहब आपके ख्याल में कौन सा ऑफिसर होना चाहिए? वो असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए, वो डीजी इन्फोर्समेंट होना चाहिए, डीजी एनवायरनमेंट होना चाहिए? जब ऑपरेशन हो तो वो डंडा पकड़ के सबसे आगे खड़ा हो, जिस तरह हमारे आईजी कल परसों ट्रैफिक खुलवा रहे थे डंडा सर। पकड़ के। सबसे पहले जो रेलेवेंट फॉर्मेशन है उसका अफसर होगा मजाज, मैंने जैसे कहा इन्फोर्समेंट डीजी। एनफोर्समेंट वाले ने तो होना ही होना है, ऑपरेशन लीड एनफोर्समेंट वाले ने करना है। चाहिए। बाकी जो बंदे हैं उनकी ड्यूटी मैंने बताया, सरदार आसिफ साहब जो सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, उनका काम है लीगल कवर देना है, ऑपरेशन कंडक्ट करना एनफोर्समेंट का काम है। हाँ, फिर हमारी तरह हौसला करे ना, डीजी खुद जाए ना मौके पे, हम तो हर ऑपरेशन खुद करते थे। बिल्कुल सही। जब डायरेक्टर थे तो उसका डायरेक्टर ही इंचार्ज होता था,
डायरेक्टर, मतलब उसकी 2-3 मिसालें मैं देता हूँ आपको डायरेक्टर एनफोर्समेंट की। हम्म। लहतरार रोड 24 फुट का सिंगल कैरेज वे होता था, हाँ जी। आज डबल कैरेज वे बनवाए ने 150 फीट राइट ऑफ वे 21 किलोमीटर खाली करवाया था। जी, बिल्कुल। 178 स्ट्रक्चर खाली करवाए थे, मैंने गिराए थे। हम्म। वहां पे भी माफियाज थे। सही है। उन्होंने पहले 2-4 दिन जोर लगाया, फिर आ गए जो भी आना था। बहरहाल संधू साहब, अपना अपना सतारा होता है और इस पे हम बाद में एक लेकिन इसमें सिर्फ यह है कि जी सबसे पहले तहसीलदार ओनली फॉर एक्वायर्ड एरिया क्लियरेंस, कि ये जी हमारी है ये हमारी जमीन। लेकिन उसके उन्होंने बताया मौके पे पिलर भी लगे, सर्वे भी हुआ, वो चेक किया जाए, वो चेक कर ले के है या नहीं है। अगर नहीं तो पैसे किधर गए, अगर पैसे लगे तो वो किधर गए। ठीक। अगली बात यह है कि सैटेलाइट इमेज आपको पॉइंट आउट कर सकता है कि जनाब इधर पहले 2 लगे 10 है, उसका फायदा लिया जाए। फिर मेरे भाई प्लानिंग के आ जाएगा प्लानिंग का अफसर टू पॉइंट आउट, फिर आ जाएगा बिल्डिंग कंट्रोल का अफसर टू पॉइंट आउट, फिर आ जाएगा एनवायरमेंट वाला टू पॉइंट आउट। ऑपरेशन लीड करना है एनफोर्समेंट ने, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट डायरेक्टर, अदरवाइज डिप्टी डीजी जो भी होता है, ही शुड लीड द ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि कब्जा माफिया की तरफ से ये फायरिंग की गई है तहसीलदार मिर्ज़ा सईद पे, तो इसकी तहकीकात बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए और जिसने भी ये फायरिंग की है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जाहिर है कि ये एक पैगाम दिया गया, वगरना हमलावरों को तो ये पता होगा लाजमी तौर पे कि मिर्ज़ा सईद साहब नमाज पढ़ने गए या अपने बुजुर्गों की कब्रों पे दुआ के लिए गए हैं, उनको ये भी पता था। अगर उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल उनको टारगेट करना होता था वो कब्रिस्तान में पहुंच जाते। उन्होंने सिर्फ पैगाम दिया है कि अगर हमारे जगहों पे आप ऑपरेशन करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। अब जो कुछ भी हुआ है, मेरा ख्याल जदीद दौर आ गया है, कोई मसला नहीं हो सकता कि वो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने फायरिंग किया वो कानून की गिरफ्त में ना आए। वो लाजमी तौर पे आने चाहिए और उनको इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी भी सरकारी मुलाजिम पे फायरिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पहले से ज़्यादा होना चाहिए। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।